डोंगरी में पला बढ़ा दाऊद इब्राहिम कैसे बन गया अंडरवर्ल्ड का डॉन। मुंबई में हुए 1993 में बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, जिसका जन्म 1955 में मुंबई के फेमस इस्लाम एरिया डोंगरी में हुआ था। उसे डोंगरी का राजा भी कहा जाता था, जहां दाऊद के पिता पुलिस कांस्टेबल में नौकरी करते थे। वहीं 15 साल की उम्र में दाऊद चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया था। तो धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया और वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। तो आइए जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम की पूरी कुंडली क्या है। दरअसल हाजी मस्तान ने ही दाऊद को एक बड़ा डॉन बना दिया था। जहां दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा था, जहां ये इलाका मुस्लिम इलाका माना जाता था। वहीं दाऊद का मन बचपन से ही गैर कानूनी कामों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। 15 साल की उम्र में वह चोरी, डकैती, धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जा चुका था। और इसी दौरान उसकी मुलाकात मुंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान से हुई और फिर दाऊद हाजी मस्तान के साथ काम करने लगा। तो मात्र 19 साल की उम्र में हाजी मस्तान के साथ वो काम करना शुरू कर देता है। तो 1974 तक वो हाजी मस्तान के साथ काम करता है और फिर वही दाऊद हाजी मस्तान के सबसे करीबी लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन दोनों की दोस्ती ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और फिर देखते ही देखते हाजी मस्तान और दाऊद के बीच गैंगवार शुरू हो गया। तो ये गैंगवार दोनों के बीच कई सालों तक चलता रहा। लेकिन ये खबर मीडिया में साल 1981 में आई। वही साल 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को एक गैस स्टेशन के पास घेर लिया गया। तो इस दौरान उसके भाई सबीर को जान से मार दिया गया, लेकिन दाऊद मौके से फरार हो चुका था। लेकिन 3 साल बाद दाऊद ने अपने भाई समीर की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं मुंबई पुलिस भी दाऊद को हाजी मस्तान के खिलाफ खड़ी कर चुकी थी और इस दौरान मुंबई में कत्लेआम काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। और उसके बाद हाजी मस्तान 1984 से मुंबई से भागकर दुबई जा पहुंचा और दुबई जाते ही वो व्हाइट हाउस बंगले में रहने लगा। वहीं दूसरी ओर मुंबई में दाऊद छोटे राजन के साथ मिलकर डी कंपनी चलाने लगा और दाऊद का काम देखते ही देखते आसमान छूने लगा था। और तभी सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिए और वहीं दूसरी ओर कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और तभी से डी कंपनी मुंबई में कमज़ोर होना शुरू हो गई। लेकिन जब सरकार ने साल 1991 में विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दे दी, तो उसके बाद दाऊद को कालाबाजारी वाले धंधे बंद करने पड़े। जहां जिन चीज़ों का दाऊद इब्राहिम गैर कानूनी तरीके से कारोबार करता था, वो सरकार के चलते बेकार होने लगा था। और इसी दौरान पुलिस ने डी कंपनी के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जहां 6 दिसंबर साल 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने गिरा दिया, जिसके चलते पूरे देश में कई जगहों पर दंगे फसाद शुरू हो गए। और इसी बीच दाऊद अपना गैर कानूनी धंधा शुरू कर चुका था। लेकिन साल 1993 में दाऊद ने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से मिलकर मुंबई में 13 अलग अलग जगहों पर विस्फोट कराए। तो इसमें करीब 250 लोगों की जानें गईं। बल्कि इस बम विस्फोट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं था, बल्कि इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था, जिसके चलते वो देश की सभी एजेंसियों के निशाने पर आ गया। तो ऐसे में उसे अपने आप को बचाने के लिए उसे दुबई भागना पड़ा और उसके बाद कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और वहाँ जाकर उसने शरण ले ली। और ये भी कहा जाता है कि तब से वो भारत कभी नहीं आया। जहाँ मीडिया ने बताया कि साल 2003 में इसे भारत और अमेरिका की तरफ से आतंकी घोषित कर दिया गया और इस पर $25 मिलियन का इनाम रख दिया गया। और इसे मुंबई के 26/11 हमले में भी शामिल माना जाता है। और इस हमले की जिम्मेदारी, जिसमें हफीज़ और शहीद को जिम्मेदार माना था, जहां इसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए तैयब ने ली थी। और वहीं मुंबई के ताज होटल में लगभग 4 दिनों तक आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाए रखा था, जहां दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी लगभग अब समाप्त हो चुकी है।